नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। हमारे साथ फिर से है विकास। आज हम एक महत्वपूर्ण बात लेकर आपके सामने आए हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी है कि जो प्रशासन का काम था वो नेताओं को करना पड़ रहा है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या काम? तो छापेमारी का काम। आपने सुना होगा, देखा होगा कि डुमरी के जो विधायक हैं टाइगर जयराम महतो, वो टोल प्लाजा पे कुर्सी लगाकर बैठ गए। उन्होंने जो आने जाने वाली कोयले की गाड़ियां हैं उनका पेपर चेक किया। उन्होंने कहा जीएसटी की चोरी हो रही है। उन्होंने कहा हमने माना जीएसटी की चोरी हो रही है। उन्हीं के एक और नेता हैं देवेंद्र नाथ महतो। कभी पत्थर खदान में जाके छापेमारी करने पहुंच जाते हैं, लोगों को लेते हैं, बालू घाट पहुंच जाते हैं छापेमारी करने के लिए। ठीक है, आपके जज्बे को सलाम। आजसू के भी एक नेता हैं विकास जी। ये कल का ही मामला है जब आजसू के रांची के वरीय जिला अध्यक्ष जो हैं राजकिशोर कुशवाहा जी, वो भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ आजसू पार्टी का पट्टा लगाकर वो भी कल बुंडू टोल प्लाजा पहुंचते हैं। वहां पर हाईवा को रोकते हैं, बालू लदे हाईवा को रोकते हैं, बाकायदा फिर प्रशासन को फ़ोन किया जाता है। ठीक है, चलिए, आपने 3 नेताओं को देखा। अब आप कहेंगे प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है तो नेताओं को काम करना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन हमारा देश एक संवैधानिक देश है। हमारा देश संविधान से चलता है। जिस राज्य में अवैध खनन को बंद होना चाहिए, जितने भी अवैध काम चल रहे हैं उन्हें बंद होना चाहिए। लेकिन हमारा सवाल है, क्या वो संविधान को तोड़कर बंद होगा? कैसे बंद होगा? आप नेता हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके क्षेत्र में कुछ गलत हो रहा है तो आप धरना दें, आप पुलिस के पास जाएं, आप पुलिस पर दबाव बनाएं कार्रवाई का। क्योंकि हम इसलिए करें क्योंकि आपकी सुरक्षा भी तो जरूरी है विकास। क्योंकि जिस तरीके से जयराम वहाँ बैठ गए, देवेंद्र नाथ महतो कहीं भी छापेमारी कर रहे हैं, उनके मारपीट की घटना भी हो गई। जो आजसू के नेता हैं वो भी चल जा रहे हैं, गाड़ी चढ़ाने की भी बात तक सामने आ गई कि कोशिश ये भी हुई। तो ठीक है, आप अपनी सुरक्षा भी आपको करनी है, आप प्रशासन पे दबाव ना, आप तो जनप्रतिनिधि हैं जी। ये एक समस्या है जो अवैध खनन चल रहा है, ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। इसको लेकर आप कदम उठा रहे हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जनता के भलाई के साथ साथ जो राज्य के खनिज संपदा है उसको बचाने का सोच रहे हैं। आप बहुत अच्छा नेक विचार, बहुत अच्छा, हम भी आपका समर्थन, हम भी आपको इस पर समर्थन करते हैं। लेकिन आप उसको अवैध खनन को रोकने के लिए जो रास्ता अपना रहे हैं, क्या वो वैध है? क्या वो पूरी तरह संवैधानिक है? क्योंकि आप मौका वारदात पर पहुंच रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं। ये काम जो होता है वो संबंधित जैसे खनन विभाग के पदाधिकारी हैं, अब जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, डीसी हो गए, एसडीएम हो गए, जितने भी उस अनुमंडल क्षेत्र या जिस भी इलाके में इस तरह की घटना हो रही है या इस तरह का अवैध खनन हो रहा है, वहाँ के संबंधित पदाधिकारियों से आप कर सकते हैं। निचले स्तर से अगर आप शुरू करते हैं तो आप ऊपर तक जा सकते हैं। और बाकायदा हम कहेंगे कि जयराम महतो आज विधानसभा में मौजूद हैं, विधानसभा में वो डटकर आवाज़ उठा रहे हैं। तो जब वो खुद बैठे कुर्सी पर वहाँ पर टोल के बाहर, उन्होंने गाड़ियाँ चेक की, बाकायदा छापेमारी जो एक प्रशासनिक पदाधिकारी को करना था उन्होंने वो काम किया, लेकिन इसका रिजल्ट क्या? वही हमारा अगला सवाल भी यही था कि चलिए जयराम छापेमारी करने पहुंचे, बहुत अच्छी बात है, पुलिस नहीं कर रही थी, आपने छापेमारी की, आपने जीएसटी चोरी की बात कही। आपके एक और नेता है देवेंद्र नाथ महतो, वो आम लोगों को लेकर छापेमारी करने पहुंच जाते हैं। आजसू के भाई साहब हैं, वो आम लोगों को लेकर छापेमारी करने पहुंच जाते हैं। देखिए, आपकी सुरक्षा कितनी जरूरी है कि आप अगर देवेंद्र नाथ महतो पत्थर माफियाओं के गढ़ में पहुंचते हैं छापेमारी करने के लिए, क्या भरोसा उधर से अगर फायरिंग हो गया तो? जी बिल्कुल, 4-5 लोगों की मौत में कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं हो सकता है। वो तो अवैध खनन हो रहा है, ये माफिया लोगों का काम है। ठीक है, अब ये जब माफिया, इतना बड़ा प्रजातंत्र चल रहा है, इतना बड़ा प्रशासनिक एक महकमा है पूरे राज्य में, उनसे नहीं डर रही है, आप चंद लोगों को लेके जाइएगा तो उनसे क्या डर रहेगा? फिर वही बात, आए दिन हम घटना भी सुन रहे हैं, क्राइम रेट इतना झारखंड में बढ़ गया है, कोई भी नेता या कोई भी लोग हैं वो सुरक्षित नहीं है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसी में मेरा एक और सवाल है। चलिए, जयराम छापेमारी करने पहुंचे, देवेंद्र नाथ महतो भी छापेमारी करने पहुंचे। ठीक है, आपने कहा कि ठीक है, चलिए हम संवैधानिक दायरे से बाहर निकलेंगे, हम वो काम करेंगे जो पुलिस प्रशासन, खनन विभाग जो नहीं कर रही है, हम वो काम करेंगे। ठीक है, चलिए हम ये भी मानते हैं। जयराम छापेमारी करने के लिए पहुंचे, देवेंद्र छापेमारी करने के लिए पहुंचे, आजसू नेता भी छापेमारी करने के लिए पहुंचे। हासिल क्या? सवाल तो सबसे बड़ा यही, हासिल क्या? जीएसटी चोरी के खिलाफ जयराम ने छापेमारी की, उसके बाद आगे किन लोगों पर कार्रवाई हुई,
क्या प्राथमिकता दर्ज हुई, जयराम क्या उग्र आंदोलन करेंगे, कोई अपडेट नहीं है। कोई अपडेट नहीं है। आगे क्या क्या धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जीटी रोड पे धरना प्रदर्शन किया जाएगा, कोई जानकारी नहीं है। देवेंद्र नाथ महतो की भी बात करें, उन्होंने जैसे पत्थर खनन के लिए वहां क्रशर के पास पहुंच गए, वो बालू का खनन रोकने के लिए नदी पहुंच गए कुछ लोगों को लेकर। इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ? कोई माफिया हाथ नहीं आया, न किसी तरह का किसी का नाम उजागर हुआ, न किसी तरह की कोई नकेल कसी गई प्रशासन, कुछ भी नहीं, जीरो रहा। कल की घटना है, कल रात में 9 साढ़े 9 बजे की घटना है, जब आजसू के कुछ नेता टोल प्लाजा पर गाड़ी रोकते हैं। अब वहां से गाड़ियां, तो फिर उन्होंने डीजीपी से संपर्क किया, डीजीपी ने निर्देश दिया, लिखित शिकायत करने की बात कही, क्योंकि उसके बाद फिर डीएसपी पहुंचे वहां पर मौके पर। डीएसपी पहुंचे, उन्होंने फिर नेता जो भी कार्यकर्ता थे उनको कहा कि आप चले जाइए, अब यहाँ से हम टेक ओवर करते हैं, ये प्रक्रिया है। तो कहीं ना कहीं आज भी बालू चल रहा है, उस रूट में आज भी बालू आ रहा है लोड होकर। तो इसका रिजल्ट क्या? आप अपने जान को ताक पे लगाकर, अच्छा है जनप्रतिनिधि हैं आप, तो जनता और समाज की भलाई चाहते हैं। आपके जज्बे को सलाम करते हैं, लेकिन समझिए बात, इस तरह की बात को समझिए, जैसे हम पत्रकार हैं, हमारा काम खबर दिखाना है। जी। तो हम खबर दिखा रहे हैं, हम छापेमारी करने तो नहीं जा सकते। जी। हम लोग स्टिंग बना सकते हैं, इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, हम खबर दिखा सकते हैं, हम सरकार जिला प्रशासन पे दबाव बना सकते हैं कि आप कार्रवाई कीजिए। हम साक्ष्यों और सबूतों को पेश कर सकते हैं सरकार के और प्रशासन के सामने, उसके बाद आगे की क्या कार्रवाई है वो आगे करेंगे। वही बात है कि हम लोग खबर दिखा सकते हैं, हम छापेमारी करने नहीं जा सकते, वो हमारा अधिकार नहीं है, संविधान हमें वो अधिकार नहीं देता। उसी तरह आप लोग नेता हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपसे बड़ा इस राज्य में, इस देश में कोई नहीं है। तो आप दबाव बनाइए। देखिए अब क्या हो रहा है, तो आप लोग भी समझिए, आपके जो समर्थक हैं, जयराम के समर्थक हों, देवेंद्र महतो के समर्थक हों, या फिर आजसू के समर्थक हों, जो भी हों, आप लोग एक बात को समझिए, आपके नेता जा रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं, उसके बाद हो कुछ नहीं रहा है, फिर आवाज़ शांत हो जा रही है, इससे एक गलत मैसेज सोसाइटी में जा रहा है। अभी आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मेरी कुछ दोस्त आए हुए थे, तो हम मोराबादी में थे, तो इसी तरह कुछ चर्चा हो रही थी, क्योंकि जयराम बड़े नेता हैं, तो चर्चा में एक चाय दुकान वाले लोग थे, वो लोग शामिल हो गए हमारी चर्चा में, क्योंकि हम सारे पत्रकार थे, तो जहाँ भी पत्रकार जुटे तो पत्रकारिता या नेताओं की ही बात होती है। तो जयराम से, तो वो आदमी बोला, भैया मेरा घर उधर ही है, आपको पता है? जयराम 55,000 रुपये लेके सेट हो गया। ये इस तरह का गलत मैसेज समाज में, ये गलत मैसेज। कल भी जैसा इन्होंने जो आजसू के कार्यकर्ताओं ने जो कल हाईवाओं को रोका, इसके बाद से तमाम आप सोशल मीडिया में देखिए, लोग कमेंट कर रहे हैं, इतना आंदोलनकारी बनकर क्या फायदा, आखिरकार तो वसूली करना ही था तुम्हारा। वही बात है। देखिए, हम आपकी नीयत पे सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन जो तरीका है वो तरीका शायद संवैधानिक नहीं है, और इससे आपके चरित्र पे भी सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि जब आम पब्लिक अगर सवाल करेगी, क्योंकि मैं एक चाय दुकान पे था, क्योंकि हम 4 पत्रकार मित्र थे, तो हमारी बातें हो रही थी विधानसभा, ये वो अचानक से वो आदमी आया, बोला भैया मेरा घर उधर ही है। जानते ये बात मुझे चुभी। अगर हम ये खबर कर रहे हैं तो इसके पीछे का कारण यही है, क्योंकि ये बात मेरे कान में गई और मुझे चुभी ये बात कि अगर आप ईमानदारी से कर रहे हैं, चलिए आपका अगर नियत बेईमानी वाला ही है तो फिर तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप ईमानदारी से अवैध खनन को रोकना चाहते हैं इस राज्य में, जो कि हम मानते हैं, जितने भी नेता अपनी जान को जोखिम में डाल के इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, हम मानते हैं कि आप अवैध खनन को रोकना चाहते हैं, लेकिन शायद ये जो तरीका है वो गलत नहीं है, और तरीका बदलना है। तरीका इस तरह बदलना है कि जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई हो, हमें ठोस रास्ता अपनाना है। क्योंकि आपके इतने हार्ड एक्शन के बाद, जोखिम में डालने के बाद, क्योंकि कल भी हाईवा चढ़ा देने की बात जैसे आ रही थी, उन्होंने वो लाइव गए हुए थे आज किशोर जी, तो उन्होंने भी कहा जिस तरह कि मुझे ये डर है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे धमकी दी है कि गाड़ी भी चढ़ा देंगे। तो ये देखिए, आपकी जान हथेली पर लेकर आप वहाँ पहुंचे हैं, और आज फिर से गाड़ियाँ चल रही हैं, तो लोगों के बीच में क्या मैसेज जाएगा? अगर आपको लगता है तो धरना दीजिए, आप टोल जाम कर, टोल गेट जाम कर दीजिए, टोल गेट आप जाम करिए, नहीं होगा, और आप टोल गेट जाम करिए, बकायदा प्रशासन वहां पहुंचेगी, तो आप प्रशासन से बोलिए जो हाईवा लगे हैं इनकी आप जांच करिए, इनके कागज की जांच करिए, आप पुलिस को लेके जाइए ना, आप पुलिस को लेके जाइए, क्योंकि अब ये माफिया लोग हैं, ये कब गोली चला दे, कब गाड़ी चढ़ा दे, कब क्या कर दे, इनका कोई ठिकाना नहीं। क्योंकि ये जब संवैधानिक जो एक क्या वो कहेंगे आपको, एक संवैधानिक जो संरचना है उसके अंतर्गत ये काम करने, उसके दायरे के अंतर्गत ये काम करने को तैयार नहीं है, तो फिर आप जो जनता के लिए इतना जोखिम ले रहे हैं, क्या भरोसा है कि ये आप पर कोई खरोच नहीं लाएंगे या कुछ कार्रवाई या मतलब कुछ गलत काम नहीं करेंगे आप पर? क्योंकि ये तो प्रशासन से भी नहीं डरते ना, किसी नेता मंत्री से ये डरते हैं। तो ठीक है,
भाई लोग, नेता लोग, हमारे मित्र लोग, आप सबसे हमारा पर्सनल जान पहचान है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कार्रवाई का ये जो तरीका है वो थोड़ा सा मतलब उटपटांग है। थोड़ा सा इसे सुधार में लाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और बेहतर तरीके से करने की ज़रूरत है। इस राज्य से अवैध खनन रुकना चाहिए। जो एक आम झारखंडी का हक है वो कोई अवैध तरीके से बाहर ना ले जाए। हम आपकी इस मुहिम में आपके साथ खड़े हैं, लेकिन संवैधानिक तरीके से, क्योंकि यह देश संविधान से चलेगा। यह देश किसी के मोनोपोली से नहीं चलेगी। तो संवैधानिक तरीके से आइए हम सब मिलकर लड़ेंगे और झारखंड में अवैध खनन को बंद करवा कर रहेंगे। अवैध खनन के खिलाफ आपकी लड़ाई में हम सब लोग आपके साथ हैं। एक बड़ी आंदोलन कीजिए, हमारा पूरा समर्थन रहेगा आपको, लेकिन वो संवैधानिक तरीके से होगा। इस तरह से नेताओं का छापेमारी करना, ना संविधान आपको इसकी इजाज़त देता है, ना यह तरीका सही है। इससे आपकी जान को खतरा है, इससे आपके चरित्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। देखिए, जो माफिया है ना, उनका भी एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है। जी, तो भी तरह तरह की बातें प्लेटफॉर्म में क्या सारे समाज के लोगों के बीच, वो भी तो समाज के लोग हैं, तो आपस में क्या फैलाते हैं, अरे फलाना मेरा गाड़ी रोका तो इसके पीछे उसको इतना दे दिए, नहीं भी दिया है। हाँ। नहीं भी दिया, लेकिन कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए वो ऐसे टिप्पणियां करते हुए नजर आते हैं। तो भाई लोग, जो आज जनता आपके पीछे खड़ी है, वो जनता भी कल सोचेगी कि क्या पता यार ये छापेमारी ही सेटिंग करने के लिए करता है। तो थोड़ा सा इसे परहेज करने की जरूरत है। बाकी हमसे जो भी शिकायतें हो, हम लोग हर उस शिकायत का जवाब देने के लिए तत्पर है। हमें पता है कि आप सभी के समर्थक है, इस चीज़ पे आएंगे और उन्हें लगेगा कि अब हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग आपकी कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो तरीका है उस तरीके का हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले देश में हैं, और यहाँ वही कार्रवाई होनी चाहिए जो संविधान संगत हो। तो मुझे और विकास को दीजिए इजाज़त। बाकी आपकी क्या राय है वो हमें ज़रूर बताइए। आपकी हर राय का हम करेंगे स्वागत। धन्यवाद। जोहार।